आज के इस वीडियो में हम रामायण के बारे में अध्ययन करेंगे। रामायण का जो टॉपिक है वह हमारे बीए पार्ट फर्स्ट के पेपर फर्स्ट भारतीय संस्कृति के मूल आधार का एक टॉपिक है। रामायण संस्कृत साहित्य के इतिहास में महर्षि वाल्मीकि का नाम अमर है। संस्कृत साहित्य के मूल प्रणेताओं के रूप में उन्हें बड़े आदर और गौरव के साथ आदि कवि के रूप में याद किया जाता है। रामायण महाकाव्य की रचना के रूप में उनका योगदान अमूल्य है। वाल्मीकि में कविता का आविर्भाव अन्यास हुआ था। इस सत्य को साहित्यिक चर्चा के समय विस्मृत नहीं किया जाना चाहिए। राम के रूप में आदर्श चरित्रवान व्यक्तित्व की खोज में रामायण का जन्म हुआ। राम के चरित्र को हृदय में धारण कर वाल्मीकि ने साहित्य की जिस सलील गंगा की अवतारणा के परिवर्तित युग में उसमें अनेक कवि स्नान करके धन्य हो गए। भारतीय भाषाओं में रामायण से प्रेरणा प्राप्त करने के जितने ग्रंथ लिखे गए हैं वैसा उदाहरण किसी भी साहित्य रचना के लिए दुर्लभ है। अब हम जीवन वृत्त के बारे में बात करेंगे। रामायण के रचयिता महाकवि वाल्मीकि के जीवन वृत्त के विषय में प्रामाणिक जानकारी उपलब्ध नहीं है। महाभारत और पुराण ग्रंथों में इनके जीवन से संबंधित अनेक कथाएं मिलती हैं। स्कंद पुराण में ऋषि बनने के पूर्व उनका नाम अग्निशर्मा बताया गया है, जबकि महाभारत में उन्हें भार्गव कुल का ब्राह्मण कहा गया है। स्वयं रामायण में उन्हें प्रचेता पुत्र के रूप में स्मरण किया गया है। एक किंवदंती के अनुसार वाल्मीकि तपस्या के द्वारा ऋषि बने और करुणा के वशीभूत होकर अनायास ही उनके मुख से कविता फूट निकली। कवि स्वभाव होने के कारण ही उन्होंने ब्रह्मा के आग्रह पर रामायण की रचना की। किंवदंती में यह भी कहा गया कि उनका पूर्व का नाम रत्नाकर था और वे लूटमार करते थे। एक बार कुछ ऋषियों ने लूटते हुए उनसे पूछा कि जिन परिवार वालों के लिए तुम लूटमार करते हो क्या वे तुम्हें इस पाप में भागीदार होंगे। रत्नाकर ने उस दिन घर जाकर परिवार वालों से यही प्रश्न किया, लेकिन उनका उत्तर नकारात्मक था। यह सुनकर और ऋषियों की प्रेरणा से उन्होंने प्रायश्चित करने का निश्चय किया और वे तप करने लगे। तपस्या के दौरान दीमकों ने उनके शरीर पर बाब यानी वाल्मीकि बना ली। इसलिए तपस्या के बाद वे वाल्मीकि कहलाने लगे। तपस्या के पश्चात उनके हृदय में हिंसा के स्थान पर करुणा का निर्झर बहने लगा और वे कवि बन गए। एक बार जब वाल्मीकि स्नान करने के लिए तमसा नदी के तट पर जा रहे थे, तब वहां एक शिकारी ने कामासक्त क्रोच पक्षी के जोड़े में पक्षी को मार गिराया। मरने वाला पक्षी नर क्रोच था। उसकी मृत्यु से क्रौंची करुण क्रंदन करने लगी। क्रौंची के क्रंदन से वाल्मीकि का हृदय करुणा से भर गया। उनके मुख से अकस्मात 4 पदों से निर्बुद्ध एक श्लोक फूट पड़ा। उसी समय ब्रह्मों ने उन्हें इसी श्लोक में राम कथा काव्य रचने का आग्रह किया। ब्रह्मा द्वारा वाल्मीकि को रामायण रचने की प्रेरणा देने का उल्लेख बालकांड में हुआ है। रामायण मूलतः राम के जीवन की काव्यमय प्रस्तुति है। इस ग्रंथ में 24,000 श्लोक है, इसलिए इसे चतुर्विंशति संहिता कहा जाता है। वाल्मीकि ने राम की कथा यशोगाथा को उनके जन्म से मृत्यु पर्यंत एक तक 7 कांडों में निबद्ध किया है। वह कांड है बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्यक कांड, किष्किंधा कांड, युद्ध कांड और उत्तर कांड। संपूर्ण ग्रंथ में राम कथा अविराम रूप से श्रोताओं के हृदय और इसको स्पर्श करती है। रामायण के चरित्र भारतीय परिवार के सामान्य सदस्य है, इसलिए इसे काव्य का प्रभाव अन्य सभी को एक सूत्र में बांध देता है। कथा वस्तु की अगर हम बात करें तो बालकांड जो है, बालकांड में राम कथा का प्रारंभ राम के जन्म से होता है। कौशल राज्य के राजा दशरथ के 3 रानियां और 4 पुत्र थे। सबसे बड़ी रानी कौशल्या के पुत्र थे और राम, और दूसरी रानी सुमित्रा के पुत्र थे लक्ष्मण और शत्रुघ्न। छोटी रानी केकयी का पुत्र का नाम था भरत। बालकांड में राम और उनके भाई बाल्यकाल व्यतीत करके युवावस्था में प्रवेश करते हैं। इसी समय ऋषि विश्वामित्र राक्षसों से यज्ञ क्रम की रक्षा के लिए राम और लक्ष्मण को अपने आश्रम में ले जाते हैं। यहाँ से वे जनकपति द्वारा आयोजित सीता स्वयंवर उत्सव में भाग लेते हैं। सीता राम का वरण करती है। राम और सीता का विवाह के साथ अन्य भाइयों का विवाह भी संपन्न होता है। इस कांड में राम कथा के साथ साथ बहुत सी ऐसी कथाएं भी दी गई जिन्हें ऋषि विश्वामित्र ने समय समय पर राम को सुनाया था। अयोध्या कांड बालकांड की कथा जहाँ उत्सवों की कथा है, वहाँ अयोध्या कांड की कथा आंसुओं से भीगी हुई है। इस कांड में राजा दशरथ जबरदस्त व्यवस्था के कारण अपने राज्य बड़े पुत्र राम को देना चाहते हैं। राम के राज्याभिषेक की तैयारी होती है, लेकिन छोटी रानी केकयी अपने स्वार्थ के कारण दशरथ से अपनी 2 इच्छाएं पूर्ण करने का आग्रह करती है। एक राज्य का उत्तराधिकारी उसका पुत्र भरत होगा,
तो दूसरा, राम 14 वर्ष वन में व्यतीत करेंगे। दशरथ ने पूर्व समय में केकई से प्रसन्न होकर किसी भी समय 2 इच्छाओं की पूर्ति का आश्वासन दिया था। परिणाम स्वरूप राम पिता की आज्ञा से सीता और लक्ष्मण के साथ वन प्रवेश के लिए प्रस्थान करते हैं। बाद में भरत राम को मनाने के लिए वन जाते हैं, परंतु राम उसे समझाकर वापस अयोध्या भेज देते हैं। अरण्यक कांड। राम कथा का यह भाग उनके अरण्यक जीवन की कथा है। वन जीवन के अनेक कष्ट सहन करते हुए राम खरदूषण आदि अनेक राक्षसों को वध करके ऋषि आश्रमों को राक्षसों के आतंक से मुक्त कराते हैं। इसी समय रावण कपट द्वारा सीता का हरण कर लेता है। राम व्याकुल होकर सीता को खोज करते हैं। सीता के वियोग से दुखी राम के मन की व्यथा का कवि ने मार्मिक चित्रण किया है। अब हम देखेंगे किष्किंधा कांड। इस कांड में राजा के राम के किष्किंधा पर्वत पर प्रवास का विवरण दिया गया है। यहाँ पर राम की हनुमान से भेंट होती है। हनुमान के माध्यम से सुग्रीव से मैत्री और उसके माध्यम से वानर सीता को खोज करते हैं। हनुमान स्वयं अन्य वानरों के साथ सीता की खोज करते और समुद्र तट पर पहुंचते हैं, जहां वे समुद्र लांघने के लिए उत्साह प्रकट करते हैं। सुंदरकांड। सुंदरकांड रामायण का सबसे लोकप्रिय भाग है। इस कांड में वाल्मीकि की कल्पना का चमत्कारिक रूप देखने को मिलता है। यहाँ कवि द्वारा हनुमान का समुद्र संतरण, लंका पहुंचने पर हनुमान के माध्यम से लंकापुरी और रावण के ऐश्वर्य के वर्णन के साथ साथ हनुमान की अशोक वन में सीता से भेंट और वापस किष्किंधा नगरी में राम से पुनः मिलन का आदि का वर्णन मार्मिक और ओज से परिपूर्ण है। युद्ध कांड। जैसा नाम से स्पष्ट है, इस कांड का वर्ण विषय राम के द्वारा लड़े गए युद्धों का वर्णन है। सीता की खोज के पश्चात लंका पर आक्रमण और रावण की सेना से राम का युद्ध इस कांड की कथा को विस्तार देता है। राम की सेना का समुद्र पार के लंका पहुंचना, रावण कुल के मेघनाथ, कुंभकर्ण जैसे राक्षसों के वध के पश्चात इस कांड की प्रमुख घटना राम द्वारा रावण का वध करना है। इसके बाद सीता अपनी अग्नि परीक्षा देती है। राम रावण के भाई और अपने भक्त विभीषण को लंका का राज्य देकर उनके वनवास की अवधि पूर्ण हो जाने के कारण दल बल के साथ अयोध्या वापस लौटते हैं, जहां उनका राज्याभिषेक होता है, जहां कवि ने राम राज्य की प्रकृति का सटीक विवरण दिया है। उत्तरकांड। राम कथा का अंतिम भाग उत्तरकांड में वर्णित है। राम के राजा बन जाने पर रावण के यहाँ रहने के कारण जन समुदाय ने सीता की पवित्रता में शंका प्रकट करता है। लोक निंदा से बचने के लिए राम गर्भवती सीता का त्याग कर देते हैं। घर से निर्वासित सीता वाल्मीकि के आश्रम में रहते हुए लवकुश नामक 2 पुत्रों को जन्म देती है। इसके बाद राम का अश्वमेघ यज्ञ करना, लवकुश से युद्ध, लवकुश का राम दरबार में राम कथा का गायन, सीता का अपनी पवित्रता की शपथ लेकर भूमि में प्रवेश और अंत में राम की जल समाधि के वर्णन द्वारा राम कथा पूर्ण होती है। इस कांड में बालकांड के समान अनेक अवान्तर कथाएं भर दी गई हैं। रामायण का प्रक्षिप्त अंश। अधिकांश विद्वान प्राय मानने को आग्रह करते कि मूल रामायण में केवल 5 कांड थे। वर्तमान ग्रंथ के बाल और उत्तरकांड प्रक्षिप्त यानी बाद में जोड़े अंश है। इस आग्रह में सत्यता दिखाई देती है। प्रथमतः इन दोनों कांडों में अनेक ऐसी कथाएं जोड़ दी गई जिनका मूल राम कथा से कोई संबंध नहीं है। उदाहरण के लिए बाल कांड में विश्वामित्र के वंश की कथा, गंगा एवं पार्वती की उत्पत्ति, कार्तिकेय के जन्म कथा, राम राजा सगर और भागीरथ की कथा, दीति और अदिति, गौतम, अहल्या, त्रिशंकु और अम्बरीश की और विश्वामित्र के तप से संबंधित अनेक कथाएं भर दी गई है। इसी प्रकार उत्तरकांड में रावण और हनुमान की उत्पत्ति की कथाएं वर्णित है। साहित्यिक महत्व की अगर हम देखें तो निर्विवाद रूप से इसमें शंका नहीं की जा सकती कि रामायण महर्षि वाल्मीकि की रचना है। वे लौकिक साहित्य के आदि कवि माने जाते हैं, इसलिए रामायण को आदि काव्य कहा गया है। लेकिन स्वयं रामायण में इस रचना को काव्य की किसी निश्चित कोटि में नहीं रखा गया है। बालकांड और युद्धकांड में से आख्यान, चरित्र व्रत कथा आदि काव्य, इतिहास संहिता, पुराव्रत काव्य आदि अनेक नाम दिए गए हैं। वस्तुतः इस काव्य की योजना कांडों एवं सर्गों से में की गई है, इसलिए साहित्यिक दृष्टि से रामायण को सर्गबद्ध कहा जा सकता है। रामायण की रचना ऐसे युग में हुई जब श्रुति परंपरा में ही कवि की रचनाएं जीवित रहती थी, अतः लोक में इनका निरंतर गायन इनकी जीवितता के लिए आवश्यक शर्त थी। परंपरा से ज्ञात होता है कि रामायण उस समय की रचनाएं जब काव्यों को सूतों और कुशी लवों द्वारा गा कर सुनाया जाता था। भाषा के अंतर्गत देखें तो रामायण की रचना के पूर्व केवल वैदिक संस्कृत में केवल अक्षर संख्या का महत्व था, लेकिन रामायण में सर्वप्रथम लौकिक छंद का प्रयोग किया गया है। जैसा हमें पता चलता है कि वाल्मीकि का प्रिय छंद अनुष्टुप था।
रामायण की भाषा सरल, लजीज, ललित, प्रांजल और परिष्कृत है। प्रसाद एवं माधुर्य से युक्त बेदवी रीति का सुंदर रूप रामायण में दिखाई देता है। रामायण में प्रत्येक प्रसंग में काव्यमयी भाषा का मधुर, मनोहर और मार्मिक रूप दृष्टिगोचर होता है। इसलिए राम कथा को मधुर और राम काव्य का मधुराक्षर कहा गया है। रस के अंतर्गत देखें तो रामायण एक ऐसा महाकाव्य है जिसमें सभी रसों की सृष्टि हुई है, लेकिन उनमें करुण, वीर और श्रृंगार रस की प्रमुखता दी गई है। दूसरे शब्द में कहा जा सकता है कि रामायण में अंगिरस, करुण और अन्य रस अंगीभूत है। करुण रस से ही रामायण की उत्पत्ति हुई है। सौंदर्य के अंतर्गत देखा जाए तो रामायण में जहाँ एक और मानव मन के अंततम का सहज, सूक्ष्म और सुंदर विश्लेषण हुआ है, वहीं दूसरी ओर परिवेश और प्राकृतिक सौंदर्य को जीवंत रूप में मूर्त किया गया है। मनुष्य प्रकृति का अंग है, अतः वाल्मीकि ने नारी सौंदर्य का अनेक स्थलों पर यथार्थ वर्णन किया है। सीता की खोज में जब हनुमान लंका में रावण के अंतपुर में पहुंचते हैं तो वहाँ स्त्रियों के विभिन्न मुद्राओं में सोते हुए देखते हैं। यहाँ पर वाल्मीकि ने स्त्रियों के शारीरिक सौंदर्य का बड़ा मनोहरी चित्र प्रस्तुत किया है। पाठ वेद के अंतर्गत रामायण उत्तर वैदिक संस्कृत में रचा गया महाकाव्य है। लिपि अभाव में सूत और कुशी लव जैसे लोक गायक इसका गायन करते थे। रामायण के रचना काल के अंतर्गत रामायण के रचयिता वाल्मीकि की ऐतिहासिकता निश्चित न होने के कारण और मौखिक रूप से बहुत लंबे समय तक राम कथा के गाए जाने के कारण रामायण की रचना का समय निश्चित करना कठिन है। प्राय वाल्मीकि को राम का समकालीन बताया जाता है। वन में प्रवास करते हुए राम वाल्मीकि के आश्रम में गए थे। इन्हीं के आश्रम में निर्वासित सीता ने आश्रय लिया। सीता के दोनों पुत्र लव कुश रामायण के कंठस्थ कर वर्षों तक गाते रहे। सर्वप्रथम जैसा सुविदित जैन और बौद्ध ग्रंथ रामकथा से परिचित है। बौद्ध ग्रंथ कल्पना मंडलिता तथा बुद्ध चरित्र में राम कथा का उल्लेख मिलता है। इसी प्रकार बौद्ध ग्रंथ दशरथ जातक की कथा राम कथा पर ही आधारित है। रामायण कथा से भी इस सत्य को पुष्टि होती है कि महाजनपद युग में अजातशत्रु ने गंगा और सोन नदी के तट संगम पर पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की थी, परंतु रामायण में जब राम इसी स्थान से गंगा पार करते तब वहां पाटलिपुत्र का उल्लेख नहीं हुआ है। इससे स्पष्ट होता है कि पाटलिपुत्र नगर की स्थापना के पूर्व रामायण की रचना हो चुकी थी। रामायण की विशेषताओं के अंतर्गत अगर हम देखें तो गृहस्थ जीवन का महाकाव्य से कहा जाता है। रामायण को गृहस्थ जीवन का महाकाव्य कहते हैं क्योंकि इसमें गृहस्थ जीवन के अनेक चरित्रों, माता पिता, भाई पत्नी, पुत्र पितृ, सेवक तथा अन्य सभी जनों का आदर्श चरित्र प्रस्तुत किया गया है। इसलिए रामायण को भारतीय संस्कृति का मूल ग्रंथ कहा जाता है। भारतीय संस्कृति मूल्यों, संबंधों और आदर्शों पर टिकी हुई है। रामायण में मानवीय संबंधों का जैसा विश्लेषण किया गया है वैसा अन्य कहीं नहीं मिलता है, इसलिए इसे मानवीय समाजशास्त्र का स्रोत कहा जाता है। वाल्मीकि के राम एक और मर्यादा पुरुषोत्तम है तो दूसरी ओर उन्हें देवत्व प्रदान कर विष्णु का अवतार भी बताया गया है, परंतु अधिकांश स्थलों पर राम का आदर्श पुरुषोत्तम रूप ही प्रकट हुआ है। रामायण का राज परिवार एक विचित्र सागर की तरह है जिसमें अनमोल मोती भी और बेकार के पौधे भी। वर्मा जी के अनुसार राम का मन सबको साथ लेकर चलता है। रामायण का सर्वाधिक मार्मिक प्रसंग अयोध्या कांड में है जहाँ राम के भाग्य विपर्य का बहुत हृदय स्पर्शी चित्रण हुआ है। राम का राज तिलक होते होते अचानक उन्हें वनवास की आज्ञा होती है। कैसा है राम का चरित्र? उन्हें न तो राज्य प्राप्ति की संभावना विचलित करती है और न ही वन गमन की अनिवार्यता। राम और सीता ही नहीं बल्कि रामायण का प्रत्येक पात्र भारतीय संस्कृति का विचार का मूर्त रूप है। लक्ष्मण एक आदर्श भाई का उदाहरण प्रस्तुत करते हैं तो भरत एक भक्त का, विभीषण, सुग्रीव, हनुमान, जामवंत, जटायु सभी ऐसे विशिष्ट चरित्र है जिनकी रचना किसी भी कवि के लिए सरकार्य नहीं है। राम राज्य वर्मा के अनुसार रामायण की कथा वस्तु का प्राण तत्व उसका राज्य पक्ष राम राज्य। राम राज्य का आदर्श वाल्मीकि निजी उपलब्धि है। राजा कैसा हो, वह कैसे शासन करे तथा प्रजा के प्रति उनका क्या कर्तव्य, इसकी विशद व्याख्या रामायण में मिलती है। सुराज में सर्वत्र सुख, समृद्धि, शांति और आरोग्य होता है। जन साधारण का सांस्कृतिक उत्थान होता है। अच्छे राम राज्य में न कोई अनपढ़ होता है, न कोई आस्तिक झूठा है, न लोभी। राम राज्य के नगर सुंदर, स्वच्छ और जीवंत होते हैं। रामायण संबंधी कुछ भ्रांत धारणाएं भी हैं। प्रोफेसर वर्मा ने हमारा ध्यान वर्तमान में विद्युत जगत में प्रचलित रामायण संबंधी इस धारणा की ओर दिलाया जिन्हें सही परिप्रेक्ष्य में समझना
चाहिए। वर्मा जी के शब्दों में कुछ विद्वानों का विश्वास है कि रामायण दक्षिण भारत में आर्य संस्कृति के प्रसार की कहानी प्रस्तुत करती है। राम और रावण का युद्ध आर्य और अनार्य के संघर्ष का प्रतीक है, परंतु एक भ्रामक धारणा है। रामायण में कहीं भी रावण व राक्षसों को द्रविड़ नहीं कहा गया है, जबकि आर्य शब्दों का प्रयोग राक्षसों, वानरों और मानवों के लिए निर्बाध रूप से किया गया है। रामायण में अनार्य शब्द की प्रयोग जाति के अर्थ में न होकर सांस्कृतिक मूल्य के द्वारा के रूप में हुआ है। रावण की पत्नियां उसे आर्यपुत्र कहती है। यूरोपीय विद्वानों द्वारा प्रचलित रंग के आधार पर आर्य और अनार्य का भेद रामायण के पात्रों में नहीं है। परंपरागत रूप से राम श्याम वर्ण के थे, जबकि लक्ष्मण और सीता गौर वर्ण की कही गई है। रामायण में राक्षसों के द्वारा राम, सीता और लक्ष्मण को मानव या मनुष्य के रूप में संबोधित किया गया है। इसी प्रकार राक्षस तत्व जनजात चारित्र लक्षण न होकर एक उपार्जित स्वभावगत वैशिष्ट था। इसी कारण यह धारणा थी कि भ्रांति युक्त के वानर बंदर थे। वास्तव वानर कहलाने वाले पुरुष पूंछ लगाते थे। वाल्मीकि ने उनकी स्त्रियों को कहीं भी पूंछ युक्त वर्णित नहीं किया है। हनुमान पहली भेंट में ही राम को अपने सुसंस्कृत वाग्धारा से प्रभावित कर लिया था। हनुमान को रामायण में सर्वश्रेष्ठ विदांकर कहा गया है। वस्तुतः वाल्मीकि की रामायण भारतीय संस्कृति का मूल ग्रंथ है। यह केवल राजा राम का कविता में चरित्र चित्रण ही नहीं, वरन इसमें भारतीय संस्कृति के आदर्शों और मूल्यों की स्थापना हुई है। वाल्मीकि ने काव्य कौशल के द्वारा धर्म, राजनीति, सदाचार, दर्शन और इतिहास जैसे विषयों का सूक्ष्म एवं सुंदर विश्लेषण प्रस्तुत किया है। परिवर्ती युग में अनेक कवियों रामायण की विषय वस्तु से प्रेरणा प्राप्त करके प्रत्येक ग्रंथों की रचना की, इसलिए रामायण को उपजीव्य काव्य कहा जाता है।